तो देखो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैश में कंडीशंस के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली बैश में कंडीशंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। देखो बैश में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे, तो मानो 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 बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही कंडीशंस को जानेंगे, कुछ नहीं, फिलहाल तो हम आज इस कंडीशन की बात करने वाले ना, वो बेसिकली एक छोटा सा कंडीशन है, इफ कंडीशन। तुमने अगर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, इफ हो गया, स्विच हो गया, बराबर। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे इसमें इफ कंडीशंस के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशंस के। तो नॉर्मली जैसे जो होता है, इस इफ कंडीशन को इसमें लिखने के कई सारे मेथड्स हैं। हमारा पहला मेथड हो गया जैसे कि ये इफ, फिर हमने लिखा कंडीशन, फिर हमने लिखा देन, और अब लिख दिया हमने अपना स्टेटमेंट, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है ना। फिर से इफ, फिर लिख दिया कंडीशन, फिर देन, फिर लिख दिया स्टेटमेंट, और फिर एफ आई। ये एफ आई क्या है? एफ आई है इसे क्लोज करने के लिए। अगर इफ इसे ओपन कर रहा है तो बेसिकली एफ आई क्या करेगा, इसे क्लोज करेगा, और यही इसका काम है, बराबर। ये हमारा हो गया एक मेथड। चलते हैं मेथड टू पे। मेथड टू क्या कहता है? मेथड टू कहता है एल्स, यानी कि इफ, कंडीशन, देन, फिर स्टेटमेंट। इसे इग्नोर करना, एफ आई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे एफ आई, यहाँ पे एफ आई नहीं होगा, फिर होगा एल्स, फिर स्टेटमेंट, है ना, जो स्टेटमेंट फॉल्स होने के बाद फॉलो होनी है, और फिर एफ आई, ताकि इस लूप को क्या किया जा सके, इस लूप को किया जा सके क्लोज, यानी इस कंडीशन को क्लोज किया जा सके। ये सिंपल सा। अब हमारा थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड होता है हमारा एलिफ, यानी कि इफ हमने लगाई कंडीशन, हमने कहा कि भाई ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ठीक, नहीं है तो एलिफ, फिर हमने लगाया देन लगा के एक और कंडीशन कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमने एल्स लगा के उसे स्टेटमेंट दे दी कि भाई अब तू ये प्रिंट कर दे, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी कि सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, है ना। और फिर एंड में जाके एफ आई, जो कि इससे इस कंडीशन को क्लोज करने के काम आता है, बराबर। ये है हमारा। जैसे एग्जांपल समझो, इफ यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी अगर ए बराबर 1 है ना। फिर मैंने क्या किया, मान लो एक यूजर से इनपुट लिया, है ना, यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, तो ये चेक करेगा कि क्या कंडीशन सही है, यानी ए बराबर 1 है। कहेगा कि अगर मान लो कि ट्रू नहीं है, वो जाएगा एलिफ में, फिर देन चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो यहीं पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा और ये लूप बंद हो जाएगा, सिंपल है ना। लेकिन अगर ये कहेगा कि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो ये कहा जाएगा, एलिफ पे जाएगा। एलिफ पे फिर जाके कहेगा कि ये कंडीशन जो है क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे लिख देगा हमने जो भी दिया होगा कि योर कंडीशन डज नॉट मैच या ब्ला ब्ला ब्ला, वो कंडीशन हो गई हमारी पूरी। और फिर सिंपल क्या है, इफ, ये यहाँ पे लगा के क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इतना। अब चलते हैं चौथे मेथड पे। हमारा चौथा मेथड क्या है? हमारा चौथा मेथड होता है डबल कंडीशन, यानी कि एक इफ में दो कंडीशन है, इफ कंडीशन 1, फिर हमने लगाया एम परसेंट, फिर हमने लगाया ये कंडीशन 2, यानी कि हमने क्या क्या दिए, दो कंडीशन दे दिए। यानी कि एक इफ में हम दो कंडीशन देते हैं और दोनों कंडीशन बेसिकली क्या है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो क्या करेगा, उसी वक्त क्लोज हो जाएगा, बराबर। और अगर ऐसा नहीं है तो सुनो, ये हमारा हो गया, है ना, कंडीशन वनापुर इल्सैफ या एलिफ या तुम जो भी दोगे वो उसे फॉलो करता जाएगा। हमारे पास अगला मेथड होता है क्या, पाइपिंग मेथड, है ना। दो कंडीशन को फॉलो करवाने के हमारे पास 2%, तो उधर या तो हम एम% लिखते, नहीं तो हम ये जो सिंगल जो हमारे कीबोर्ड में एंटर के ऊपर जो होता है ना, एक बैकवर्ड स्लैश के ऊपर एक बार का बटन होता, बार होता है ना, एक लंबा सा डंडा, जिसे हम बार कहते हैं, बराबर। ये वो है कि एक सिंगल कंडीशन, हमने डबल पाइप खींची थी, डबल पाइप यानी कि बार, है ना, दो बार, और देन कंडीशन, दूसरी कंडीशन लगा दी कि भाई ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देन स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू हो जाएगी और ये लूप क्लोज हो जाएगा, तब ये स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा।
अब देखो क्या होता है कि टर्मिनल में यहाँ पे ना हम एम्परसेंड का बहुत कम यूज करते हैं, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसका, बार का। बार का ऐसा क्यों? क्योंकि कई मायनों में स्क्रिप्टिंग ना एम्परसेंड को कहीं जगह एक गलत पैरामीटर पे ले जाती है ना, एम्परसेंड क्या करती है, गलत पैरामीटर पे ले जाती है। लेकिन वहीं ये जो बार है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एज अ शो ही होती है कि हाँ यहाँ पे डबल कंडीशन होनी होनी है। इस वजह से क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं इसे, हम मैक्सिमम यूज करते हैं पाइपिंग मेथड। और पाइपिंग मेथड मतलब मैं बताऊँ बहुत बढ़िया, जो कि हम जो हमारी जो आने वाली वीडियो होगी ना उसमें हम जानेंगे, जब इन सभी मेथड को हम यूज करेंगे और पाइपिंग मेथड को भी जानेंगे, ठीक है। ये इतना था, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो देखो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में इतना कुछ था जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, और ये शुरुआत ही है कंडीशंस की, मतलब कंडीशंस की। तो तुम्हें आगे भी बहुत सारी कंडीशन समझाता रहूंगा जो तुम्हें समझ में आता रहेगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो, है ना। मिलते हैं आराम से नेक्स्ट वीडियो में।